नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपको अपना चैनल और वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो सीधे चलिए मैं आपको पॉइंट पे ले जाता हूँ। आज का पॉइंट ये है कि ऑनलाइन तत्काल टिकट कैसे बुक करते हैं। तो चलिए सीधे जाते हैं हम। ये मेरा लैपटॉप है। आप यहाँ अपने लैपटॉप के ज़रिए आपका इंटरनेट हो वगैरह, तो आप इससे आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशन से भी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लैपटॉप पे घर बैठे आसान तरीका बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करिए। सबसे पहले आप क्रोम ओपन कीजिए। क्रोम ओपन करते ही आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे देखिए आपको यहाँ पे मोर टूल्स दिख रहा है। मोर टूल्स पे यहाँ पर एक्सटेंशन दिख रहा है, एक्सटेंशन पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, जो टिकट आपको बुक करने का तरीका बता रहा हूँ, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही कामयाब तरीका है। तो आप इस चीज़ को जब आप अपना तत्काल टिकट बुक कराना चाहते हैं, कहीं जर्नी पे जाना चाहते हैं, तो आपको बुकिंग काउंटर पर जाके वेट करना होता है 3 से 4 घंटे। जैसे मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है जो 4 या 5 बजे सुबह उठ के चले जाते हैं बुकिंग काउंटर पे, और वो वेट करते हैं 10 बजने तक। अगर आप उनको एसी कोच देना बुक करवाना हो तो वो काफ़ी टाइम वेट करते हैं। वहाँ पे एजेंट्स पहले से ही अपना नंबर लगाए रखे रहते हैं, जिसका बहुत नुकसान होता है आम आदमी को। तो चलिए, वैसे वो उनका धंधा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें और ये सब टाइम बचाना है, ये सब चीज़ों से आपको बचना है, तो आप ये मेरा वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन में हम जैसे गए, यहाँ पे मोर एक्सटेंशन दिखा है, गेट मोर एक्सटेंशन, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए, क्लिक करते ही अपना जो क्रोम है वो अपने वेब स्टोर पे आपको सीधे ले जाएगा। यहाँ पे सर्च इंजन जो दिया है वेब स्टोर का, यहाँ पर आपको तत्काल फॉर श्योर करके लिखना है। ये देखिए, अगर आपको स्पेलिंग या किसी भी चीज़ में आपको तकलीफ हो रही है तो मेरे वीडियोस को देखते देखते इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपने लैपटॉप पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कीजिए। इसका जो एक्सटेंशन ऐप है वो सीधा यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे देखिए तत्काल फॉर श्योर, इस पर आप ऐड टू क्रोम क्लिक कीजिए, वो चेक हो रहा है। ये देखिए ऐड एक्सटेंशन। तो देखिए दोस्तों, वो तो ऐड हो रहा है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आप ऑनलाइन अपना टिकट बुक कराते हैं तो उसमें आपका, जैसे आपको स्लीपर कोच 11 बजे ओपन होता है, उसमें आपको बुक करना हो तो आपको सबसे पहले यूज़र आईडी डालना पड़ता है, फिर लॉग पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है। फिर आपको ट्रेन नंबर चूज़ करना पड़ता है, ट्रेन कौन सी डेट है, जर्नी डेट, वो सब फिक्स करना पड़ता है। फिर आपको ट्रेन बुकिंग करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन, ये सब जो चीज़ में जो टाइम लगता है, उसी बीच आप अपना तत्काल का जो कंफर्म टिकट हो सकता है वो आप मिस कर देते हैं। अगर आप ये चीज़ पहले से कर चुके रहते हैं, जैसे आपने अपना डिटेल्स पहले से भरा हो, जैसे आपने पासवर्ड अपना पहले से भरा हो, यूज़र आईडी नेम आईआरसीटी का जो आपका होता है, और आपने जैसे फलाना ट्रेन फलाना टाइम और फलाना डेट पे आपने फिक्स ऑलरेडी किया हो, और आप अपना डिटेल्स एज नेम सब डिटेल्स पहले से दे चुके हो, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा इस यहाँ पर टिकट कंफर्म करवाने का। तो चलिए, ये मेरा ऐड यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा लोगो दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे लिखा है तत्काल फॉर श्योर। इसका जो लोगो हमने अभी एक्सटेंशन ऐड किया है उसी का लोगो है। इस पर जस्ट एक क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको, वैसे मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, ये देखिए, ये क्लिक करते ही यहाँ पे जनरेट टिकट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले से लिखा है योर शेयर ट्रिप्स, यहाँ पे नोट क्लिक बुक नाउ 9:57 AM और 10:57 AM। इसका मतलब ये है, अगर आपको 9:57 पे जब क्लिक करोगे तो आपका जो है एसी टायर, जो एसी वाला बोगी है वो कंफर्म होगा। अगर आप 10:57 पे लिखोगे तो आपका जो 11 बजे स्लीपर कोच का जो
तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ट्रिप, वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। बेझिझक अगर आपके पास IRCTC यूज़र नेम और पासवर्ड हो तो वो मार दीजिए, अगर ना हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकते। अगर ना हो तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। कोई भी आपको बना के दे सकता है, अगर जो IRCTC का नॉलेज अच्छे से रखता हो वो आपको क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे IRCTC यूज़र नेम मैं अपना मार रहा हूँ, ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको डिटेल्स पूछेगा फ्रॉम टू फ्रॉम और टू। फ्रॉम यानी आपको जहाँ से आपको जर्नी शुरू करनी है वो स्टेशन का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बांद्रा लिख रहा हूँ, बांद्रा। टू पे आपको क्लिक करना है, आपको जहाँ जाना हो, जैसे गोरखपुर हुआ, पटना हुआ। देखिए दोस्तों, नज़दीक तो बुक इजी हो सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग जर्नी में भी बुक करना हो तो भी ये आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर आप गोरखपुर लिखिए, गोरखपुर, एक मिनट, ये देखिए गोरखपुर जंक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये हो गया आपका फ्रॉम टू। यहाँ पे जो है डेट ऑफ जर्नी, आपको कौन से डेट पे जाना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों, जैसे आपको जाना हो 19 तारीख को, मान लीजिए 21 को आपको जाना है मंडे को, बराबर। और जो ट्रेन है वो निकलती है 19 को, जैसे आज के दिन, बराबर। तो आपको क्या 18 तारीख को ही इसका जो सिस्टम है, 18 तारीख को जैसे निकल रही है, जिस दिन ट्रेन निकलेगी उसके एक दिन पहले आपको तत्काल का बुक करवाना होता है। तो यहाँ पे 18 तारीख को आपको बुक कर सकते हैं, तो ही आपका बुक होगा। तो मान लीजिए मैं जैसे मंडे को जाना मुझे 21 को, तो मैं ये 20 तारीख का चॉइस कर रहा हूँ। ट्रेन वहाँ से 21 को ही निकलेगी। तो यहाँ पे उसका जो स्पेसिफिक ट्रेन नंबर है वो आप ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया। यहाँ पे क्लास चॉइस करना है आपको। क्लास जो है AC टायर, 2 AC और सेकंड जो भी हो। अब इसमें आपको स्लीपर में जाना हो तो स्लीपर का सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको AC वाले में जाना हो तो AC में कर सकते हैं। आपको पता ही है कि आपका टाइमिंग क्या है तत्काल बुकिंग का। और यहाँ पे कोटा जो है ये तत्काल ही रहेगा। यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन ऑप्शनल में दिया, अगर आपको नहीं भी देना हो इसका स्टेशन का नाम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप सीधे नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे देखिए एंटर पैसेंजर डिटेल्स। पैसेंजर डिटेल्स के आपको खास ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जिनको जर्नी करना हो उनका ही नाम लिखना है। जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ, उनका एज परफेक्ट होना चाहिए, जैसे 23। उनके जो आधार कार्ड या उनका कोई भी प्रूफ के उस पर जो एज लिखा होता है वो एज यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे जेंडर यानी वो स्त्री या पुरुष जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। मेल यानी स्त्री पुरुष होता है और फीमेल यानी स्त्री होती है, तो आप मेल पे क्लिक कीजिए। प्रेफर बर्थ जो है आपको कौन से एक जगह पे चाहिए, जैसे लोअर बर्थ यानी नीचे, मिडिल बर्थ यानी बीच वाली सीट, और अपर बर्थ यानी ऊपर वाली। साइड लोअर यानी आप खिड़की की तरफ, जो विंडो की तरफ होती है वो सीट, तो मैं यहाँ पे लोअर कर देता हूँ। ये ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसेंजर 2, आप उनका भी एज लिख दीजिए, मेल या फीमेल सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे पैसेंजर 3, जैसे आप 3 या 4 जन जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए। मैंने ये दो जो है फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे दिया है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स का मतलब है 5 साल से ऊपर जो आपके बच्चे हो, तो आप उनका जो डिटेल्स है यहाँ पे देना होगा, उनका नाम और एज यहाँ पे देना और जेंडर देना। तो अगर आपके बच्चे 5 साल से ऊपर हो तो ही आप इसमें डिटेल्स भरिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप फैमिली ट्रिप बनाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ और अपना बच्चे के साथ घूमना चाहते हैं, कोई भी ट्रिप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर। अदर डिटेल्स में मोबाइल नंबर आपका जो इंसान जिस दिन ट्रेन की जर्नी करेगा उसी का जो है नंबर है दीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ
कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर आपको इसमें अगर आपने बुक किया हो तो वो ऑटोमेटिक आपको आपके नंबर पे अपडेट देता रहेगा। बुक ओनली इफ़ कंफर्म सीट्स आर अलॉटेड। इसका मतलब ये है अगर आपकी सीट्स बुक हो रही हो तो ही आप इसके लिए क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसका मीनिंग होता है। और नीचे स्पेशल कंडीशन, अगर आपको यहाँ पे लोअर बर्थ ही लेना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। वैसे मैं कहूँ तो ये सब ना करें क्योंकि इसमें बुक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप अब नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स पूछेंगे। नेट बैंकिंग अगर आपका चालू हो तो आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के डिटेल्स भरने होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट बैंक, आप जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे HDFC बैंक। यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर जो होते हैं, डेबिट कार्ड पे जो बीचों बीच में जो 16 अंकों के जो डिजिट्स नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये हो गए 16। यहाँ पे जो है एक्सपायरी मंथ, बिल्कुल ये जो डिजिट्स है उसके बिल्कुल नीचे ही आपको उसके एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा होगा। एक्सपायरी मंथ मान लीजिए उसमें लिखा होगा 09/2024। ओके, फिर नीचे जाते हैं आपको CVV देगा। CVV का मतलब ये है कि आपके जो डेबिट कार्ड के पीछे के हिस्से में जो ब्लैंक वाइट पेपर जो ढकी होती है उसके बाजू में बिल्कुल 3 डिजिट के नंबर होते हैं, उसे CVV कोड कहा जाता है। वो हालांकि यहाँ पर वो ऑप्शनल दिया गया है, अगर आपको ना देना हो तो भी चलेगा, मैं दे देता हूँ। 3 ही डिजिट के नंबर होते हैं CVV के। और ये जो पिन है वो भी ऑप्शनल है। पिन यानी आपके डेबिट कार्ड को जो आप बैंक आपको 4 डिजिट के पिन देती है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ये मैं ऐड कर देता हूँ। और ये नेम ऑन कार्ड, अगर कार्ड पे जिसका नाम है, डेबिट कार्ड पे जिसका नाम हो उनका नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो जर्नी जा रहे हो उनका ही नाम देना हो, यहाँ पे डेबिट कार्ड पे जिनका नाम है उनका डिटेल भर दीजिए। मान लीजिए मैं अपना डिटेल भर देता हूँ। ठीक है, अब ये सबमिट कर दीजिए। ये देखिए आपका जो ट्रिप है वो सेव हो चुका है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ बताई है। अगर अभी ये कोई टाइम नहीं है वैसे तत्काल का, अगर होता तो आपको डिटेल्स के साथ अभी मैं बुक करके दिखा देता। ये इसलिए आपको ऑटो सेव करने के लिए कहा मैंने कि जब आप तत्काल का टाइमिंग बुकिंग ओपनिंग हो जाती है तब आप तुरंत अपना ये बुक नाउ पे क्लिक करके टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने भरी है वो उस टाइम पे ऑनलाइन आपका ऑटो फिलअप करने में काफ़ी मदद करेगा, जिससे आपकी टिकट जल्द से जल्द बुक हो जाएगी और 100% बुक हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है, आप घर बैठे तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी झिझक या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।